बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का नारा अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गांव-गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अपने प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, अपने जात की होड़ लगी हुई है। उनको अब भदोही बचाओ का नारा भूल गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे गांव गिराव की रिपोर्ट कार्ड सामने आने लगी है। लोगों का कहना है कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां जाति कार्ड खेल रही हैं तो हम लोग अब बाहरी और अंदर की बात क्यों करें। कहीं बाहरी और अंदर की बात करने में ऐसा ना हो कि हमारा नेता यहाँ से चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भदोही जिले के रहने वाले भदोही विधानसभा सीट से विधायकी की दावेदारी कर चुके डीएम सिंघरवार एक कैंपेनिंग किए। उस कैंपेनिंग का नाम रखा बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, लेकिन वह नारा ऐसा लग रहा है वह केवल एक कैंपेनिंग मंच तक ही रह गया है। जब गांव गिराव में इसकी बात हो रही है तो लोग दूसरे जिलों का उदाहरण पेश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में अनुप्रिया पटेल 2 बार से सांसद बनी हैं। क्या वह मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली हैं? इसके बाद बनारस का लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन आज वो जो कि बनारस के सांसद हैं। तो जौनपुर ज़िले के भी लोग तुलना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी कई सीटें हैं जो बाहरी लोग आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ का विकास कर रहे हैं। लोगों का यह मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि नेता कोई भी हो इस जनपद का विकास करे। लेकिन ये बातें सही है कि नेता जब चुनाव जीत जा रहे हैं तो इस जनपद में उनका आना जाना एक औपचारिक तरीके से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं भदोही लोकसभा सीट की। भदोही लोकसभा सीट पे जहां इंडिया गठबंधन के अपने टीएमसी खाते में इसे भदोही जिले को रखा है। टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी भी मैदानी जंग में उतर चुके हैं, गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियों के नेताओं की अभी कोई रुझान तक नहीं मिल रही है। सूत्र की माने तो रंगनाथ मिश्रा का भी भदोही से आना माना जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि यह कोई बड़ी हवेली बन के रह गए हैं, इस हवेली में कोई रहना तो नहीं चाहता। वहीं बात करें रमेश चंद्र बिंद की, रमेश चंद्र बिंद भी हैं तो बाहरी, चुनाव भी यहाँ से जीते, कोई बड़ी सौगात भदोही जिले वालों को नहीं दे पाए हैं। ऐसे कई नाम अभी मीडिया के सुर्खियों में चर्चित है, लेकिन वह नाम सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलती है तो देखना है कि भदोही जिले के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाती है कि किसी अन्य को प्रत्याशी बनाती है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भदोही जिले में बिंद की वोटों की संख्या ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर सामान्य वर्ग की वोटों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या ऐसी स्थिति में जातिवाद का कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलेगी या फिर वो अपने तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? चलिए बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते इस तरीके से खोल रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी 2009 में इसी लोकसभा सीट से अपना खाता खोली थी, लेकिन 2009 की लोकसभा सीट से खाता खोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा खाता खुलेगा कि नहीं, इसका आकलन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गांव गिराव में इसका भी आकलन आप अगर करने निकलेंगे तो शायद कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा में उतारी है कि उनकी बात अगर हम कर लें तो ऐसा लगता है कि शायद एक ही कैंडिडेट उन्हें बार बार दिखाई देता है, शायद एक ही जाति का व्यक्ति उन्हें बार बार दिखाई देता है। इसी तरीके की बात लगातार सामने आ रही है। बहरहाल कुछ भी हो, भदोही लोकसभा सीट इस वक्त गर्म है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी किसी भी जो है प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, बाहरी भगाओ का नारा अगर है तो वह कितना प्रतिशत ज़मीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी आप कमेंट करके आप हमें जवाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।